हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कर्स ऑफ लव। शशांक ने रुद्रांश को शांत करते हुए बोला, भाई यह सब है, आप शांत हो जाइए। उसकी बात सुन रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर उसकी नज़र टेंट से बाहर आती हुई निया पर पड़ी, जो अब पहले से काफ़ी रिलैक्स्ड लग रही थी। रुद्रांश ने अपने कदम निया की तरफ बढ़ा दिए। तभी वो रुक गया, क्योंकि निया को उसके स्टूडेंट्स ने घेर लिया था। वो सभी निया से पूछ रही थी कि उन्हें क्या हुआ है, वो ठीक तो है। निया ने उन सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ बच्चों, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैंने बस कोई बुरा सपना देख लिया था। सभी लड़कियां उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब उसने देखा कि उसकी स्टूडेंट्स उसके लिए परेशान हो रही हैं, तो माहौल को हल्का करने के लिए वो उनसे कहने लगी, मैंने देखा कि एक भयानक सी चुड़ैल रात को मेरे पास आई और वो मुझसे अपने साथ अपने झाड़ू पर बैठा के हवा में उड़ गई और फिर वो मुझे अपने घर ले गई, जहाँ उसने बड़ी सी कढ़ाई में जाके मुझे डाल दिया। उसकी बात सुन वहां पर खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और जो माहौल अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल शांत था, वहां पर अभी सभी की हंसी गूंज रही थी। निया को नॉर्मल देख रुद्रांश के चेहरे पर भी अब हंसी थी। शशांक निया के पास आते हुए बोला, क्या बात है निया जी, मानना पड़ेगा आपको, आप भी काफ़ी अच्छा मजाक कर लेती हैं। सब और फिर वो भी सभी के साथ हंसने लगा। फिर सभी वहाँ सुबह का नाश्ता और चाय बनाने में बिजी हो गए। तभी शिल्पा निया के पास आके अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी यार, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इस पर निया ने उसके कान से उसके हाथ हटाते हुए कहा, कोई बात नहीं शिल्पा, वैसे भी मैंने जो रात को देखा, मुझे खुद उस पर यकीन नहीं। और वैसे भी रात को जो कुछ भी हुआ, मैं उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती हूँ। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर वो दोनों आगे बढ़कर नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। थोड़ी देर में नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया था। फिर वो सब नाश्ता करके शैलजा जी के साथ आगे जंगल की तरफ बढ़ गए। टेंट हाउस की तरफ आज जया जी और निर्मला जी रुकी थी। बाकी सब जंगल में निकल चुके थे। शैलजा जी सबको जड़ी बूटियों के बारे में बताते हुए सबसे आगे चल रही थी और उनके पीछे सभी लड़कियां और रमा जी और बाकी सभी बच्चे थे। तभी राम बहादुर जी की नज़र एक जड़ी बूटी पर पड़ी और वो वहीं रुक गया। उसके पीछे आते हुए शशांक, अमित, शर्मा जी, किशन जी, रुद्रांश, निया और शिल्पा भी रुककर उन्हें देखने लगे। तभी शर्मा जी राम बहादुर से बोले, अरे राम बहादुर, क्या कर रहा है, ऐसे बीच रास्ते में क्यों रुक कर खड़ा हो गया है। उनकी बात का जवाब देते हुए राम बहादुर बोला, अरे सर, आपको पता है ये क्या है। और कोई पीली सी जड़ जो उसके अपने हाथ में पकड़ रखी थी, उसे आगे करते हुए सबको दिखाने लगा। तभी शर्मा जी अपना मुंह बनाते हुए बोले, क्या है ये। तो उनकी बात का जवाब देते हुए राम बहादुर बोला, अरे सर, ये तो हम आदमियों के लिए वरदान है, आपकी ताकत को बढ़ाने का काम करती है, इसे कीड़ा जड़ी बोलते हैं। उसकी बात सुन सभी उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं निया और शिल्पा तो बिल्कुल शर्म से लाल हो गई थी और अपनी नज़र इधर उधर करके चारों तरफ देखने लगी। तभी शिल्पा ने निया के हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को देख उसकी तारीफ करने लगी। वो दोनों ऐसे प्रटेंड कर रही थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है। वहीं शर्मा जी अपनी आंखों में चमक लाते हुए राम बहादुर के पास धीरे से जाकर बोले, क्या सच में जो तूने कहा वो इससे होता है। तभी उन्हें रुद्रांश की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, अगर आप दोनों का हो गया हो तो आगे चलने का इरादा है, या फिर यहीं रहकर आपने अपनी ताकत को आजमाना है। उसकी बात सुन शर्मा जी और राम बहादुर साइड में हो गए। वहीं निया तो रुद्रांश की बात सुन अपना मुंह खोले उसे ही देख रही थी। फिर सभी आगे की तरफ चल दिए। सबको आगे जाता देख शर्मा जी ने राम बहादुर से बोला, राम बहादुर, तुम्हें कैसे पता कि ये कीड़ा जड़ी किस काम आती है। उनकी बात का जवाब देते हुए बोला, अरे सर, मेरे मामा का बेटा यही काम करता है, वो ऊपरी हिमालय में जाकर कीड़ा जड़ी को निकालते हैं। आपको पता है, चाइना में इसकी बहुत डिमांड है, चाइना इसे यहाँ से स्मगल करता है। मुझे लगता है जब कोई इनको लेके नीचे उतर रहा होगा, तब ये एक जड़ नीचे गिर गई होगी। उसकी बात पर शर्मा जी बोले, अब ठीक है, तो मुझे अपने भाई का नंबर देना,